नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। सवाल आपका में आज बात होगी पर्यावरण में होने वाले वायु प्रदूषण की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार है। ऐसे में वायु प्रदूषण के खतरे को अनदेखा करना आपके लिए घातक हो सकता है। WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल वायु प्रदूषण से 70 लाख लोगों की मौत होती है। इसी साल स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी रिपोर्ट की माने तो दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में 22 शहर भारत के ही बताए गए हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में जहां एक तरफ चीन के शिजियांग टॉप पर है, तो वहीं दिल्ली भी पीछे नहीं। स्विट्जरलैंड की संस्था AIQR के मुताबिक राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में शामिल है। यहां PM यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 सबसे ज्यादा है। दिल्ली के अलावा यूपी का गाजियाबाद, हरियाणा का फरीदाबाद, जींद, हिसार और रोहतक भी प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए ग्रीन क्रैकर्स को बेचने की सरकार ने अनुमति दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने भी ग्रीन क्रैकर्स को यूज करने पर जोर दिया। वहीं हरियाणा सरकार ने भी 14 जिलों पर पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगा दी है। हरियाणा के बाद कर्नाटक, पंजाब और यूपी में इतना ही नहीं, सरकार ने केवल इन तमाम राज्यों में 2 घंटे पटाखे चलाने की अनुमति दी है। इस दौरान पुलिस टीमें भी निरीक्षण करेंगी। खराब वायु गुणवत्ता वाले कस्बों और शहरों में ये रोक लागू रहेगी। सिर्फ लाइसेंस विक्रेता ही ऑनलाइन बिक्री कर सकेंगे। तो इस बार दीपावली पर खासकर प्रशासन पूरी तरह सख्त है। तो सवाल आपका में आज बात करेंगे प्रदूषण की, आपके स्वास्थ्य की। आखिरकार प्रदूषण को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सके, सबसे पहले डालेंगे अहम सवालों पर नजर। तो क्या ग्रीन पटाखों से लगेगी प्रदूषण पर रोक? सरकार का इनिशिएटिव कितना कारगर? वायु प्रदूषण का स्तर ऐसे होगा कम? गाइडलाइंस फॉलो करने में लोग कितने जागरूक? ये तमाम अहम सवाल हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ग्रीन पटाखों पर जिस तरीके से जोर दिया गया है, उसके बाद सरकार सतर्क है। दिल्ली के बाद यूपी और यूपी के बाद हरियाणा, इसमें एक नाम कर्नाटक भी जुड़ गया है, जो प्रदूषण पर नियंत्रण पर जोर दे रहा है। सवाल आपका में टेलीफोन नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और आप किस तरीके से प्रदूषण को कम करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, ये तमाम अहम सवाल आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। क्या कुछ आप करें जिस तरीके से प्रदूषण की रोकथाम हो सके, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण में वायु प्रदूषण सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है और दीपावली पर यह प्रदूषण सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पटाखे जलाए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पटाखे जलाने की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और शायद यही वजह है कि दिल्ली NCR दुनिया की बात की जाए तो खासकर दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में है। चीन के शिंजियांग के बाद दिल्ली का नाम आता है और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए यानी NCR से जुड़े हुए तमाम राज्य या यूं कहें यूटी, वो भी सब इसकी सीमा के जद में आते हैं। बात हरियाणा राज्य की जाए, बात उत्तर प्रदेश की जाए, बात पंजाब की जाए, तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपको जानने जरूरी हैं और इस पर बात करेंगे आज सवाल आपका में। हमारे साथ सारिका पांडा हैं, पर्यावरणविद हैं, और प्रोफेसर विवेक सिंह इस चर्चा में शामिल होंगे जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगा, सारिका पांडा पर्यावरणविद हैं, उनके पास जाना चाहूंगा। मेरा सवाल सारिका आपसे यह है कि जिस तरीके से सरकार इनिशिएटिव ले रही है, हरियाणा सरकार भी सतर्क है, प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो उपाय सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं आप इसको? जो
पटाखे की यूथ पे लागू किया गया है नियम कि पटाखे कोई खरीदे नहीं जाएंगे, सेल नहीं होंगे। जी। वो एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि प्रदूषण को कम करने के लिए। पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्रदूषण जो है खाली वो दिवाली की चर्चा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। कि दिवाली आई तो प्रदूषण का चर्चा हुआ, 2 दिन की चर्चा हुई और खत्म हो गए, पटाखे की बातें करे और खत्म हो गए। वो एक बहुत मतलब एक शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो पटाखे के लिए हम प्रदूषण की बातें करते हैं। जी। हमें देखना है कि जो साल भर हमारी प्रदूषण रहती है, ठीक है, अभी सर्दियों के दिन हम पराली और पटाखे को लेके इशू तो डिस्कस कर लेते हैं, जी। बट हम सबको पता है, सरकार को भी पता है और एक्सपर्ट को भी पता है, जनता को भी पता है कि हमारी जो शहर है, स्पेशली जो एनसीआर है, जी। हरियाणा में टॉप 10 जो इंडिया में टॉप 10 शहर हैं जो सबसे पोल्यूटेड है, उनमें से 8 जो है वो हरियाणा में है। ठीक है, जी। तो हमें देखना है कि क्या ये पराली और पटाखे की वजह से है या और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है। आज भी आप देखोगे, आज भी पोल्यूशन लेवल डेंजर लेवल पे है ना। आज कोई बिल्कुल। पटाखा नहीं चल रहा है, आज डेंजर लेवल पे है पोल्यूशन। सारिका जी, तो यहाँ पर उस आपसे पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए जी, जो जी। कि हमारे रोड डस्ट की वजह से, गार्बेज बर्निंग की वजह से, बहुत सारे व्हीकल की यूज की वजह से हो रहा है, उसको कैसे कम किया जाए, ये डिस्कस करने वाली बात है। बिल्कुल सारिका जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इनिशिएटिव्स हमें देखने होंगे कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स उठाने हैं। सारिका जी, यहाँ पर आपसे एक सवाल अहम बन जाता है क्योंकि अब एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं। आपसे एक सवाल यहाँ पर ये होता है कि मैम, क्या आप बता पाएं दर्शकों को कि उनकी किस तरीके से सहभागिता रहेगी, क्या कुछ वो करें जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके? क्योंकि सिर्फ दिवाली के अमूमन हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि त्यौहार आने के बाद पॉल्यूशन का लेवल एकदम हाई हो जाता है, उसके बाद बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं क्योंकि एक तो मौसम बदल रहा है, ऊपर से ये जो इस्तेमाल किए जाते हैं क्रैकर्स ज़रूरत से ज़्यादा, उसको लेकर भी सरकार सतर्क है। एनजीटी कई बार आप आदेश भी दे चुका है कि पर्यावरण को कंट्रोल किया जाए, प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए। पर्यावरण में जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर आम जनता किस तरीके से जागरूक हो जिससे कि पर्यावरण रुक पाए? बिल्कुल, तो आम जनता की एक अहम भूमिका है सरकार के साथ साथ। जैसे कि एक मैं बताऊं कि जो हमारे यातायात को हम लोग कैसे सस्टेनेबल बना सके। जी। हम लोग 200 मीटर कहीं ब्रेड खरीदने जाते हैं या सब्जी वाले के पास जाते हैं और कहीं मतलब ऐसे 500-200 मीटर जाते हैं, तभी भी हम गाड़ी उठा के निकलते हैं। तो ये है कि कैसे हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में पैदल चले, थोड़ा साइकिल चलाएं, उससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और पोल्यूशन भी कम होगा। सबसे पहला स्टेप तो ये लेना है। दूसरा, कोई भी पटाखे ना जलाए। अभी हम आर्ग्यू करते हैं कि अरे खाली दिवाली के लिए बोला जाता है, कभी भी पटाखे जलाने की जरूरत क्या है? हमारे कोई भी त्योहार में पटाखे की कोई रीति रिवाज थी ही नहीं। दिवाली मतलब दिया जलाना, मिठाई बांटना, रंगोली बनाना, है ना। ये तो बाद में आया है कि पटाखा जलाओ और एंजॉय करो। बट वो हमने देख लिया नतीजा क्या होता है पटाखे जलाने से। वो दिन और उसके अगले 2-3 दिन तो आप घर के कमरे से निकल नहीं सकते हो। और हमारे जैसे प्रिविलेज लोग जो हैं, हम एयर प्यूरिफायर लगा के बैठ जाते हैं। बिल्कुल बाकी लोगों की सोचो जिनके पास ना एयर प्यूरिफायर है ना कुछ है, उनकी सेहत पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल सही बात है सारिका जी, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो इस कार्यक्रम में मुझे आपसे करने हैं और बहुत अहम सवाल हैं जो दर्शकों से जुड़े हुए हैं, लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं, हेल्थ सिस्टम से जुड़े हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं प्रोफेसर विवेक सिंह। विवेक जी, सबसे बड़ी बात, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। एज अ सोशल एक्टिविस्ट आप क्या देख पा रहे हैं अपने आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए तो, और दिवाली की बात की जाए तो अब तो दिवाली आने वाली है सिर पर, लेकिन इससे पहले भी अमूमन जिस तरीके से सारिका जी ने बताया कि अमूमन रोज की दिनचर्या में लोग, ज़्यादातर लोगों कई पराली जलाते हैं, कई लोग गार्बेज को जलाते हैं, तो वहां पर आप किस तरीके की समस्याएं देख पा रहे हैं? क्या आपके आसपास के क्षेत्रों में इस तरीके की समस्याएं हैं? देखिए सौरभ जी, नमस्कार। सबसे बड़ी समस्या यह है ना कि हमारे देश में इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, और देखिए इंडस्ट्रीज तो होना जायज है और हमारा देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए जी। लेकिन समस्या यह है कि हम जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं बिना सोचे समझे, कहीं न कहीं जो इंडस्ट्रीज हैं और जो उनसे निकलने वाले जो
प्रदूषण करने वाले जो कारक हैं। विवेक जी यहाँ पर मैं आपको विवेक जी यहाँ पर मैं आपको क्षमा चाहूंगा, 1 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा क्योंकि दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर के कालिया वो कुछ पूछना चाहते हैं, अंबाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कालिया साहब बोलिए, सवाल क्या है आपका? नमस्कार जी जौहरी साहब। जी नमस्कार। देखिए ये मसला बहुत संजीदा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बात जब होठों पे आएगी तो तौबा तौबा हो जाएगी। जी मैं मानता हूँ हम इतने जागरूक नहीं है, मैं मानता हूँ, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ जी, लेकिन सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार को सोचना होगा इसके बारे में। देखिए इतना पोल्यूशन, इतना वातावरण गंदा और घटिया हो चुका है, ये सरकार की मेहरबानी है जी। आप ये देखिए हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में कारखाने लगे हुए हैं, फैक्ट्री लगी हुई हैं, तो ये तो सरकार को इस पर लेना चाहिए संज्ञान। आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो ऐसे काम करता है। बिल्कुल। जब जनता ये कहती है भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस नहीं, जस्टिस कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, कि हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, बताइए आप, तो फिर कौन करेगा? सरकारों में कम से कम इतनी मजबूती होनी चाहिए, सरकारों में इतना कुछ साहस होना चाहिए कि इन बातों पर कंट्रोल किया जा सके। और दूसरी बात ये, इनके जो हमारे सियासी लोग हैं, सियासी लोग 90% इनके दिमागों में प्रदूषण है, इनके दिमागों में जहर भरा हुआ है, वो भी एक तरह प्रदूषण है ये। तो इन पर रोक लगे, कम से कम रोक लगे। आम आदमी क्या कर सकता है? आम आदमी का क्या रोल है इसमें? सरकारों को सोचना चाहिए इसके बारे में। तो यहाँ पे दुनिया इतनी परेशान है, लोगों की हेल्थ कितनी, आपको पता ही है, आप बेहतर जानते हैं कितनी खराब हो चुकी है, लोग इतने मर रहे हैं। बिल्कुल वातावरण खराब होने की वजह से। धन्यवाद कालिया जी, बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, ये बात एक अहम मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना सवाल करने के लिए। फिलहाल लगातार हमारे साथ चर्चा में शामिल है तमाम मेहमानों से सवाल लेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे, नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट, चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं से सावधान। वायरल बुखार, डेंगू, पेट दर्द समेत तमाम समस्याओं पर डॉक्टर अशोक कुमार, डिप्टी सिविल सर्जन रेवाड़ी और डॉक्टर आशीष गोयल, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी कैथल, देंगे आपके हर सवाल का जवाब। जुड़ने के लिए संपर्क करें 011-6680-7701, 011-6680-7702 पर। देखिए हमारी खास पेशकश, आपका डॉक्टर, 8:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। जनता ने कर दिया अपना काम। किसको वोट की चोट, किसको मिलेगा जीत का इनाम।
राजनीति के दिग्गज करेंगे एक एक वोट का विश्लेषण। देखिए ऐलानाबाद की चौपाल 2 नवंबर सुबह 10 बजे से लगातार सिर्फ खबर फास्ट पर। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बाह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढककर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढककर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सवाल आपका में। सवाल आपका में आज हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की, क्योंकि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि इस बार दिवाली मनाई जाएगी तो ग्रीन पटाखों वाली, यानी प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले मैं सवाल कर रहा था, हमारे साथ तमाम गेस्ट चर्चा में मौजूद हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ प्रोफेसर विवेक सिंह है। सर, मैं आपसे सवाल कर रहा था, उसका जवाब मैं चाहूंगा। जी जी, देखिए सौरभ जी, मैं बात कर रहा था, कहीं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वह इसके लिए जिम्मेदार है। जिस तरीके से नियंत्रित रूप से डिस्कस कर रहे हैं, बट हम यह ध्यान नहीं दे रहे कि उनका पूरा करकट कहाँ जाएगा। दूसरी तरफ हमारी जो डिमांड्स हैं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। आज करोड़ों करोड़ एसी है, करोड़ों करोड़ हम फ्रीजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ हमारे पास गाड़ियां हैं। अगर एक घर में 3 लोग हैं तो 3 गाड़ियां हैं और हम 2 मिनट भी पैदल नहीं चल जाते हैं। जब स्थिति ऐसी होगी और जहाँ पे 140 करोड़ के लोग जो देश में रहते हैं तो समस्याएं तो आएंगे ही। देखिए, इसमें समाज का भी जिम्मेदारी है। अभी हमारे दर्शक बोल रहे थे, मैं उनसे बात से आंशिक रूप से सहमत हूँ। सरकार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन समाज भी जिम्मेदार है। समाज का भी उत्तरदायित्व है कि थोड़ा वो पैदल बिल्कुल। प्रोफेसर विवेक, मेरा आपसे जी इस्तेमाल न करें। और देखिए, मैं 1 मिनट, मैं 30 सेकंड डालूंगा जी। देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, हमको दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जो हम दीपावली की बात कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हो सकता है कि हम कंट्रोल कर सके प्रदूषण पर, लेकिन अगर हमको लॉन्ग टर्म में इसको कंट्रोल करना है तो हमको व्यापक सुधार करने की आवश्यकता होगी और वो गवर्नमेंट के भी लेवल पे होनी चाहिए और वो समाज के लेवल पर भी होनी चाहिए। सर, मेरे एक सवाल आपसे, एक संक्षेप में छोटा सवाल है। सवाल ये है कि एज अ सोशल एक्टिविस्ट आप जमीनी स्तर पर किस तरीके की चुनौतियां देख रहे हैं? क्या सरकार की तरफ से पर्यावरण को कम करने के लिए कुछ अभियान आपके क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं, या आपने कभी देखे हों, या फिर आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? देखिए, हकीकत तो यही है, ना तो सरकार इस पर चिंतित है और न लोग इस पे चिंतित हैं। दोनों चिंतित नहीं है। हाँ, जब आपको लगता है कि 2-3 दिन बाद दीपावली आने वाली है, उसकी तो जो प्रदूषण कंट्रोल करने के ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट्स हैं और जो सोसाइटी के लोग भी हैं, वो सामने आते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। लेकिन 1 दिन या 2-3 पटाखे चलाने से कोई प्रदूषण नहीं होने वाला है। प्रदूषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लगातार हमारे देश में प्रॉब्लम है। आप डेटा उठा के देख लीजिए। सर, वो बात ठीक है। विवेक जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था, एज अ सोशल एक्टिविस्ट की आपके सामने चुनौती आ रही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सारिका पांडा जी का रुख करना चाहूंगा, पर्यावरण वेद हमारे साथ इस चर्चा में है। मैं आपके पास आऊंगा विवेक जी। सारिका जी, पॉल्यूशन किसी भी तरह से डाइजेस्टेबल नहीं हो सकता है। हेल्थी लाइफ की बात की जाए तो उसमें पॉल्यूशन सबसे ज्यादा खतरनाक है। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके का इनिशिएटिव आपने बताया कि लोग स्टेप्स लें, लेकिन खतरा किस किस तरीके का रहता है? क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर की बात की जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए 2.5 अभी तक आंका गया है, इसको खतरनाक बताया गया है। क्या एयर पॉल्यूशन डाइजेस्टेबल नहीं है? इस तरीके से बीमारियों का खतरा क्या क्या रहता है? और एज अ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, एज अ
पर्यावरणविद, आप क्या राय देना चाहेंगे आम जनता को? क्या पेड़ पौधे लगाने चाहिए? लोगों को कुछ संदेश पहुंचे, कुछ ऐसी चीज निकल कर आए जिससे कि लोग जागरूक हों, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार तो जिस तरीके से आपने बोला त्योहार के आसपास इनिशिएटिव ले ही रही है, लेकिन आम जनता के एक लॉन्ग टर्म में पूरी तरह एक्टिव है। देखिए, बहुत सारे डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं और बहुत सारे इनडायरेक्ट हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं जी। जैसे कि डायरेक्ट तो पता चल जाता है कि अभी मेरा गला खराब हो रहा है, आंखें जल रहे हैं, तो कुछ अस्थमा जैसा अटैक हो रहा है, ये सारे चीजें आपको तुरंत पता चल जाती है। ठीक है, आप बीमार होते हो, सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है, गला खराब शुरू हो जाता है और आपको नेबुलाइजर लेना पड़ता है, ये सारे तुरंत पता चलता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। बट बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं जो आपको तुरंत नहीं दिखती है। मैम, मेरा सवाल ये था कि एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे टाइप के कैंसर हो रहे हैं। मैम, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, क्षमा चाहूंगा। मेरा सवाल ये था कि किन बातों पर फोकस करना चाहिए जिससे कि कंट्रोल हो सके एयर पोल्यूशन। सिर्फ दिवाली की आपने बात कही, जिस तरीके से आपने कहा कि दिवाली पे नहीं, तो वो कुछ पॉइंट्स बता पाएं। हाँ, एक तो सरकार को बहुत सारा काम करना है, जिसमें कि सबसे पहली बात ये है कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो हमारे शहरों में बहुत सारे साइकिल ट्रैक बनाए जाए, फुटपाथ बनाए जाए, ताकि लोग पैदल चलें, साइकिल चलें। और ऑफकोर्स पेड़ तो लगाना ही लगाना है। इनफैक्ट एक भी पेड़ कटनी नहीं चाहिए, और सड़क बनाने के लिए हो चाहे जो भी हो। जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, एक तो वो शहर के अंदर नहीं होनी चाहिए, और दूसरी अगर इंडस्ट्रीज है भी तो बहुत सारे नियम आ गए हैं कि कैसे हम इंडस्ट्रीज की पोल्यूशन को कम कर सकें। बट क्या हो रहा है ना कि बहुत ही कम इंडस्ट्री है जी पोल्यूशन उसको मान रहे हैं। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सारिका नहीं मान रहे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बात ये है कि हमारा गार्बेज बर्निंग तो सारिका जी, समय की थोड़ी कमी है, इस वजह से मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है प्रोफेसर विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए, खबर फास्ट के लिए। सवाल आपका में आज हम बात कर रहे थे प्रदूषण को किस तरीके से रोका जाए। उन तमाम अहम बिंदुओं पर आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि दीपावली के ही अवसर पर नहीं, इसके अलावा और भी ऐसे अवसर आते हैं जहां पर आप खासा ख्याल रख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषित होने से रोकने के लिए, क्योंकि वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा खतरनाक है। इससे कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। रूटीन को फॉलो करें, प्रॉपर मेजर्स को फॉलो करें। सरकार जागरूक कर रही है समय समय पर, आप भी जागरूक हों, जिम्मेदार नागरिक बने, स्वच्छ वातावरण रखें, स्वस्थ रहें। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार।